नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर में। ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे मैंने आपके सामने जो निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है वो आवरली चार्ट ओपन किया हुआ है। मैंने आपको बहुत सारे पुराने वीडियो में भी बताया हुआ है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, कौन सा भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, क्योंकि सभी इंडिकेटर लैगिंग होते हैं और सिर्फ प्राइस एक्शन आपको एक बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। तो प्राइस एक्शन में सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड दो टाइप के होते हैं दोस्तों, पहला होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल टेक्निक है। जब मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज बनाते जाता है और सीरीज ऑफ हायर लोज बनाते जाता है तो इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। और डाउन ट्रेंड हम किसको बोलते हैं? जब मार्केट सीरीज ऑफ लोअर लोज बनाते जाता है और सीरीज ऑफ लोअर हाइज बनाते जाता है तो इसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा भी चार्ट आप देखोगे, अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो कौन से भी चार्ट पे सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक प्रोमिनेंट हाई बनाया था, उसके बाद ये दूसरा हाई बनाया, तो ये हाई से ये दूसरा हाई ऊपर है। और यहाँ पे जो प्रोमिनेंट लो बनाया था उसके बाद यहाँ पे एक प्रोमिनेंट लो बनाया, तो ये लो से ये दूसरा लो ऊपर है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड चालू है। जब हमें ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, फिर हमें सोचना पड़ता है कि एंट्री हम लोग कहाँ पे ले सकते हैं। तो एंट्री का मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है। सबसे पहले आपको देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, फिर उसके बाद आपको देखना है ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रहा है, और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट देखना है कि कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या। तो इस केस में कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, ट्रेंड लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्लियर कट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये रेजिस्टेंस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। इसके पीछे का और एक रीज़न मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम लोग डेली के चार्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत बढ़िया टाइट कंसोलिडेशन का रेंज बन चुका है पिछले 4 कैंडल में। जब भी मार्केट में टाइट कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद वो सेम साइड वाला सेम ट्रेंड के हिसाब में अगर ब्रेकआउट होता है तो बढ़िया अपसाइडेड मोमेंटम मिलता है। अगर आप पुराना वाला चार्ट देखोगे तो भी आपको पता चलेगा टाइट कंसोलिडेशन हो जाने के बाद जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है तो वो हफ्ते में आपको क्लियर कट उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट दिखता है। तो अभी सेम तरीके का सिनेरियो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये जो लेवल मैंने आपको बताए हुए हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए हम लोग इनिशियली चले जाएंगे आवरली चार्ट के ऊपर। तो आवरली चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोमिनेंट हाई हमें यहाँ पे मिला हुआ है, फिर उसके बाद ये दूसरा हाई हमें यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे एक लो मिला हुआ है और दूसरा लो हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये हाई से ये हाई थोड़ा नीचे है और ये लो से ये लो नीचे है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऐसा हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड में हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें लेवल मिल रहा है कि उस लेवल के ब्रेकआउट पर हम लोग डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 22,400 के करीब का लेवल मिल रहा है, ये लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें बढ़िया डाउन साइडेड मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर हम लोग 30 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो 30 मिनट चार्ट में हमें किस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो 30 मिनट चार्ट में भी आपको सेम दिख रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट में डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। निफ्टी जिस तरीके का मोमेंटम बता रहा है उसके अपोजिट बैंक निफ्टी बता रहा है। तो जो पहले ब्रेकआउट देगा, इधर बैंक निफ्टी दे दो या निफ्टी दे दो, वो कंटिन्यू होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आपको दोनों लेवल्स को देखना पड़ेगा, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी आने वाले समय के लिए।
तो यहाँ पे जैसा मैंने सिंपल प्राइस एक्शन थ्योरी यूज़ किया हुआ है, सेम सिंपल प्राइस एक्शन थ्योरी में मेरे खुद के अकाउंट में ट्रेड करने के लिए यूज़ करता हूँ, और मेरे खुद के अकाउंट का जो रियल ट्रेड प्रूफ वगैरह है वो सब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अपना टेलीग्राम का फ्री चैनल है, ये फ्री चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं फ्री में सिग्नल्स देता हूँ। तो ये जो टेलीग्राम का फ्री चैनल का लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है। ये चैनल के ऊपर आप, ये लिंक के ऊपर आप क्लिक करके वो फ्री वाले चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फ्री में इंट्राडे के सिग्नल्स भी मिल जाएंगे। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है, चैनल का नाम है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर। ये चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करके चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो स्टॉक का नाम बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।